हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। इंटरनल यानी कि हार्ट जो है यह भीतर से कैसा है। इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है यानी कि मॉर्फोलॉजी हार्ट की कैसे है, हार्ट बाहर से कैसा है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं हार्ट अंदर से कैसा है, कितने चेम्बर्स हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन सी वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं और कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले बता दूं कि हार्ट में 4 चेम्बर रहते हैं, जो इनमें से 2 है ऑरिकल्स और 2 है वेंट्रिकल्स। और इस सब में इस जो हार्ट के स्ट्रक्चर है इसमें 4 वॉल भी प्रेजेंट रहते हैं। 4 वॉल कौन कौन से है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स है। और ये जो राइट हैंड साइड जो हार्ट है, इस राइट हैंड साइड में हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है और सीधा लंग्स की तरफ जाता है। और यह जो है हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि लंग्स से आता है और कहा जाता है बॉडी की तरफ जाता है। इसमें 2 नोड भी प्रेजेंट रहते हैं, इसे कहा जाता है यसे नोड और इसे कहा जाता है एवी नोड। यसे नोड जो है यह ऑरिकल्स में प्रेजेंट रहता है, ऑरिकल्स के ऊपर के हिस्से में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं लॉन्ग फॉर्म में। और इसका जो लॉन्ग फॉर्म है इसे ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरियो वेंट्रिकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के नज़दीकी है इसे, इसीलिए ऑरियो वेंट्रिकल्स कहा जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड क्या करता है, यह रिदम्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेंटेन जो करता है, यह इसका काम है यसे नोड और एवी नोड का। यसे नोड जो है यह क्या करता है, पॉज मेंटेन करता है, यानी कि जो एक रिदम चलता है हार्ट का, लब डब ऐसा जो रिदम चलता है इसको मेंटेन करने का काम इन दोनों का है। साइनो ऑरिकुलर नोड एवी नोड को इम्पल्स भेजता है और एवी नोड किसे इम्पल्स भेजता है, परकिंजे फाइबर्स। और इसमें जो रहता है बंडल्स ऑफ हिट्स, ये क्या करते हैं, इसको इम्पल्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है उस नर्व्स को क्या करते हैं, वो मेंटेन कर लेते हैं। इसकी मदद से क्या चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसे कि हम पेस मेकर कहते हैं। अब यह जो 2 ऑरिकल्स है इसमें रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। सुपेरियर यानी कि क्या, जो हमारे बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि चेस्ट का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि ब्रेन, ऐसे इस पार्ट से जो ब्लड आता है सुपेरियर वेना कावा से आता है। और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है हमारे लेग्स का यानी कि हार्ट के नीचे के जो पार्ट्स है उसमें का ब्लड, वहाँ से जो ब्लड आता है वो आता है इंफीरियर वेना कावा से, जो कि सीधे कहाँ आता है, राइट ऑरिकल्स में आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोरोनरी वेन्स भी आती है। कोरोनरी वेन जो है हार्ट की जो वॉल्स है, यह जो है वॉल्स, इस वॉल्स का ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का काम कोरोनरी वेन्स का। जो कोरोनरी वेन्स सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आते हैं, इस ऑरिकल्स में आते हैं। और ऑरिकल्स से यह ब्लड कहा जाता है वेंट्रिकल्स में जाता है। यह किसकी मदद से जाता है, तो एक वॉल की मदद से जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। यह है ट्राइकस्पिड वॉल। इस ऑरिकल्स से ब्लड कहाँ आता है, इस वेंट्रिकल्स में आता है, जिसे कि हम ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। तो यह इस वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, सीधा लंग्स की तरफ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो 2 ऑरिकल्स है यह एक दूसरे से सेपरेट है, क्योंकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये 2 ब्लड क्या होने जाए, मिक्स ना हो जाए कहीं। इसके लिए यहाँ पर एक सेप्टम प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम्स कहते हैं, जो कि 2 ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होने नहीं देता, मिक्स नहीं होने देता। अब यह 2 ऑरिकल्स में जैसा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट रहता है, वैसे ही 2 वेंट्रिकल्स में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि वेंट्रिकल्स के डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देते। इसमें रहता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ऑरिकुलर्स, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जैसा सेप्टम प्रेजेंट रहता है, वैसे ही ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी ऐसा सेप्टम प्रेजेंट रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है ऑरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एवी, ऑरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसीलिए इसे ऑरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है।
अब ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया, वो ट्राइकस्पिड वॉल की माध्यम से यहाँ भी आ गया। यहाँ पर ये वॉल क्या करती है, जो हार्ट, यहाँ जो ब्लड आ गया ट्राइकस्पिड वॉल के माध्यम से, अब यह पंप होगा और पंप होने के बाद यहाँ पर ये ब्लड आ गया। पंप होने के बाद ये कहाँ से जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ पर लंग्स है, मान लो यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ से हार्ट यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ से जाएगा, तो यह ब्लड कहीं ऑरिकल्स में वापस ना जाए, इसीलिए यहाँ पर यह वॉल्व प्रेजेंट रहती है, जो कि प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि वापस जाने से ब्लड को क्या करता है, ऑरिकल में रोकता है। तो ब्लड सीधा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स कहा जाएगा, लंग्स की तरफ ही जाएगा, और यह लंग्स की तरफ जाने के बाद कहीं यह ब्लड रिलैक्स होने के बाद वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट रहते हैं, जिसे कि हम सेमीलुनर वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेमीलुनर वॉल। यह हमारा पहला वॉल जिसे कि हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, जो कि ऑरिकल्स में ब्लड वापस ना जाए इसे प्रिवेंट करता है। और यह है हमारा दूसरा वॉल, जो कि सेमीलुनर वॉल है, जो कि लंग्स में गया हुआ बट ब्लड कहीं वापस ना आ जाए, इसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जब यह ब्लड लंग्स में चला जाता है तो यह क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, तो इस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में यह ब्लड आता है, यह 4 यानी कि 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, इसके माध्यम से यहाँ पर ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके, और यहाँ नीचे आ जाता है बाइकस्पिड माइट्रल वॉल, जिसे कि हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल की मदद से यहाँ पर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड कहा जाता है होल बॉडी को। जैसे कि आप इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लड है बाइकस्पिड वॉल के माध्यम से इस वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह सीधा ब्लड कहा जाएगा हार्ट की, यानी कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी में यह ब्लड जाएगा। तो जब यह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो ब्लड वापस ऊपर के ऑरिकल में चला ना जाए, ऑरिकल्स में न चला जाए, इसलिए यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट रहती है, जो ब्लड सीधा यहाँ बॉडी तक ही जाए, कहीं इधर वापस न जाए। तो जब यह बॉडी तक ब्लड जाएगा तो यह ब्लड हार्ट यानी कि रिलैक्स होने के बाद, वेंट्रिकल रिलैक्स होने के बाद कहीं यह ब्लड वापस ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट रहती है, जिसे कि हम एओर्टिक वॉल भी कहते हैं। यह भी एक सेमिलुनर वॉल ही है। तो ब्लड यहाँ से कहाँ चला जाता है, सीधा बॉडी में चला जाता है, और ऐसा ही यह हार्ट का फंक्शन चालू रहता है। फिर से यह ऑक्सीजन ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से इस राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से सीधा फिर लंग्स की तरफ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजन को लेके फिर से इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से सीधा कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर से कहा जाएगा बॉडी में चला जाएगा। यह रहा कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब जो लास्ट पार्ट है यह है वॉल, यानी कि जो हार्ट की जो लेयर है, पेरिकार्डियम लेयर जो है, इसको समझते हैं हम। ये मैंने लास्ट इसलिए लिया क्योंकि ये जो है थोड़ा मैंने पहले की वीडियो में कवर कर लिया भी है, लेकिन थोड़ा सा 2 लेयर एक एडिशनल है। ये जो है हमारी पेरिकार्डियम लेयर है कम्प्लीटली। तो पेरिकार्डियम लेयर जैसे कि मैंने पहले ही बताया है इससे पहले के वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप देख सकते हैं। तो यह जो है पेरिकार्डियम, यह डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक यह है इनर लेयर, और यहाँ से जो यहाँ तक है ये है आउटर लेयर। इसके बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। यह पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है यह क्या करता है, यानी कि ये कम्प्लीटली पेरिकार्डियल लेयर ही क्या करती है, जो हार्ट को जो है फिजिकल शॉक से बचाती है, यानी कि हार्ट को इंजर्ड नहीं होने देती। ये जो पूरा शॉक से हार्ट तक पहुंचने ही नहीं देती, खुद एब्जॉर्ब कर लेती है यह लेयर। तो यह लेयर है पेरिकार्डियल लेयर, इसमें बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है प्रेजेंट। और यह है इनर लेयर। इनर जो लेयर है यह और 3 लेयर में क्या है, डिवाइडेड है। ये जो है इपिकार्डियम यानी कि बाहर की लेयर है। इनर लेयर में बाहर की लेयर जो है यह है इपिकार्डियम लेयर है, और अंदर की यानी कि बीच में की जो लेयर है वो है मायोकार्डियम, और जो सबसे डीपेस्ट जो लेयर है, डीपेस्ट लेयर है, यह है एंडोकार्डियम। ऐसी 3 लेयर है इनर लेयर में, और बीच में क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, और उसके बाद में जो है बारी यानी कि आउटर लेयर प्रेजेंट है। ऐसा कंप्लीट लेयर का स्ट्रक्चर जो है यानी कि पेरिकार्डियल लेयर में प्रेजेंट रहता है, जो कि हार्ट से क्या करती है, फिजिकल शॉक से बचाती है। तो यह रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।